क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये तो आपने ऐड में बहुत बार सुना होगा। पर अगर मैं आपसे अभी पूछूं, क्या आपके ज़िंदगी में हैप्पीनेस है? क्या आप जो चाहते हो आपको वो मिला है, या फिर जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो इतने सालों से वो चीज़ आपको अभी भी नहीं मिली है? वैसे तो हैप्पीनेस के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं और हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली रिलेटिव टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। मेरे लिए हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो आपके लिए अलग हो सकता है। हैप्पीनेस के कुछ पैरामीटर्स, कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं और मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स है ये आम आदमी यानी कि साधारण इंसान की ज़िंदगी में ये हैप्पीनेस के पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं। दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस एंड दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू in our life, especially in the life of ordinary people like you and me. ऑर्डिनरी कहने का मतलब ये है कि जो इंसान एक आम इंसान है, सुबह उठता है और जिसको ये चिंता होती है कि वो थोड़ा बहुत कामकाज करे, जिसको ये सोच होती है कि वो अपने फैमिली को खुश रखे, जिसको ये चिंता होती है कि वो 2 वक्त की रोटी कमाए, और जिसको ये चिंता होती है कि वो आने वाले जनरेशन्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे बैठे बैठे वेला बैठे ज़िंदगी नहीं निकल सकती है। जिसको अमीर बनने का भी सपना है और गरीब भी नहीं रह सकता, जो मिडिल क्लास होते हुए भी अपने आप को मिडिल क्लास नहीं कहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैप्पीनेस, फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थ। हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार मेरे हर एक वीडियोस में हेल्थ के बारे में बात करता हूँ और इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, और वो ये है कि हम इस शरीर में रहते हैं। जब से आप पैदा हुए ना, तब से आप इसी शरीर में रहते हो, ठीक है। आपका हार्ट चल रहा है, किडनीज चल रही है, ब्रेन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंसान के पास सब कुछ है दुनिया में, फैमिली है, घोड़ा है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, कहते हैं ना मेरे पास रुपया, घोड़ा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो मेरे पास हेल्थ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर किसी का हेल्थ खराब होना, उसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक चीज़ें हो, सब कुछ हो, फिर भी लाइफ इज एब्सोल्युटली इनवैलिड, आई वुड से। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हेल्थ आपका सही नहीं है तो हेल्थ ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। और हेल्दी रहने के लिए इंसान अकेला नहीं हो सकता। पता है दुनिया कैसी है? पता है, हर कोई आपको खाना खिलाना चाहता है, प्यार से लोग, रिश्तेदार, पेरेंट्स, हमारे जॉइंट फैमिली में तो लोग सब हमें प्यार से खिलाते हैं। पर कहने का मतलब ये, जब इंसान बीमार पड़ता है, जब ओवरवेट होता है, जब तबीयत खराब होती है, तब इंसान अकेला हो जाता है। इसलिए अगर हेल्थ ठीक रखना चाहते हो, किसी न किसी कम्युनिटी से जुड़ जाओ। कोई ऑनलाइन कम्युनिटी, कोई ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम, कोई इस तरह का सपोर्ट या कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ जाओ जहाँ पे बहुत सारे हेल्दी लोग एक साथ हो, ताकि आपको ये फील ना हो कि आप अकेले हो और आपको ये फील ना हो आपका हेल्थ खराब है। पता है, बीमार आदमी भी जब एक हेल्दी कम्युनिटी में जुड़ जाता है ना, तो उसका भी हेल्थ ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी मच साइकोलॉजिकल। सेकंड पॉइंट हैप्पी होने का, खुश होने का, और वो है काम, वर्क, W फॉर वर्क। काम अगर इंसान के पास ना होना, तो इंसान अगर हेल्दी भी होना तो भी बीमार हो जाएगा। यानी कि हेल्दी इंसान भी अगर वेला बैठा रहे, अगर उसके पास काम ना हो, तो इंसान बोर हो जाएगा। कहते हैं ना, आइडल्स ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो एनीबडी हु इज आइडल, जो निकम्मा है, जो पैसा नहीं कमाता है, इंसान अगर हेल्दी हो पर अगर वो काम ना करता हो, 2 पैसा घर में कमा के ना लाता हो, तो इंसान का हैप्पीनेस नहीं होता है। एंड बाय द वे, व्हेन आई से वर्क, आई मीन मेन एंड वीमेन इक्वली। मेरी माँ एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुई है एज एन ऑफिसर। मेरी मदर इन लॉ आज के डेट में भी पैसा कमाती है एज ए सीनियर एडवोकेट इन हाई कोर्ट। तो मैंने ऐसे औरतों को अपनी ज़िंदगी में देखा, इन्फ्लुएंस होते हुए देखा। माई वाइफ, शी इज़ माई फुल टाइम बिजनेस पार्टनर। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतों को भी देखा है जो बाहर बहुत ज़्यादा करियर माइंडेड है, घर से बाहर, पर घर में उतना ही एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बहन है, एक अच्छी बीवी है, और पूरा घर का ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब, घर के अंदर वो जितना ज़्यादा ज़बरदस्त हाउसवाइफ है ना, घर के बाहर वो उतना ही वर्किंग और प्रोफेशनल वुमेन है। मेरी माँ, मेरी सासू माँ और मेरी खुद की बीवी। अगर कोई एक औरत भी हो, फिर भी पैसा कमाना और करियर में कुछ ना कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप आदमी हो, आप अगर अपनी लाइफ में अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हो पैसा कमा करके, तो फिर आप पर लालच है। सो तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, एंड द थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड फैमिली। इंसान का अगर फैमिली ना होना, तो वो किसके लिए हेल्दी बनेगा, वो किसके लिए पैसा कमाएगा, किसके लिए काम करेगा? फैमिली का एक साथ होना, फैमिली को ठीक रखना, फैमिली को पकड़ के रखना, फैमिली से प्यार करना, फैमिली के लिए जान लगा देना,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी चैनल में, नेशनल जियोग्राफिक चैनल में हमने देखा है जब किसी झुंड पर, भैंसे के झुंड पे कोई शेर आक्रमण करता है या शेरों का झुंड आक्रमण करता है, वहाँ पे जो लीड भैंसा होता है, 2-3 भैंस जान लगा देते हैं अपने, क्या कहते हैं, ग्रुप को या टीम को, जो भी बोलो, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर भैंसों में भी इतनी अकल है ना अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, अपने फैमिली को बचाने का, हम और आप तो इंसान हैं, क्या हम अपने फैमिली के लिए अपनी जान नहीं लगा सकते? क्या हम अपने फैमिली को इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए हम मेहनत ना कर सके? तो फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट है, लोगों को हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, बड़े बड़े लोग, इन लोगों ने लाइफ में जितना पैसा कमाया, उतना पैसा कमाने के बावजूद भी, इसके बाहर भी एग्जाम्पल्स है, लोग इतना अमीर बिलियनर होते हुए भी जब लोग उम्र हो जाता है तो उनको क्या लगता है, वो सारा पैसा चैरिटी कर दे, गरीबों में बांट दे। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगती है बात को? जो पैसा कमाने के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया, जो बिलियनर ट्रिलियनर बनने के लिए उन्होंने लाइफ में जान की बाजी लगा दी, क्यों ऐसा होता है अक्सर कि वो पैसा ही वो चैरिटी में दे देते हैं जो पैसा वो कमाते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच मनी यू अर्न, इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट यू बिकम इन क्वेस्ट ऑफ अर्निंग दैट मनी। कि कितना पैसा इंसान कमाता है वो इंपॉर्टेंट तो इतना है नहीं, पर उस पैसा कमाने के चक्कर में लोग क्या बन जाते हैं, और वो जो बन जाते हैं ना, उसकी तुलना में वो कमाया हुआ पैसा, चाहे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ही सही, वो उससे बहुत छोटा लगता है, बहुत कम लगने लगता है। वाई? बिकॉज दे हेल्प पीपल। आपके पास अगर 100, 1000, 500 रुपया भी है तब भी आप किसी को हेल्प कर सकते हो। आपके पास अगर लाखों रुपया भी है ना, तब भी आप किसी को हेल्प कर सकते हो। तो लोगों को हेल्प करो, हेल्प पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द लास्ट, आम इंसान के लिए ये 5 पॉइंट्स पे फोकस करके हम कैसे बहुत हैप्पी हो सकते हैं। द 5th पॉइंट इज अर्न लॉट्स ऑफ मनी। बहुत सारा पैसा अर्न करो। कहते हैं ना कि लोगों के मुंह में मैंने सुना है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस तरह की बातें, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार इंपॉर्टेंट है, पैसे से आप किसी का दिल नहीं खरीद सकते, पैसे से आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पैसे से आप ईमानदारी नहीं खरीद सकते। देखो, सब बातें हो गई, सब बातें सुन ली, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही सब कुछ है, पैसे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। पर पैसा 5th पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट हेल्थ के लिए। हेल्थ ठीक किया जा सकता है पैसे से। बीमार आदमी पैसे से ही ठीक हो सकता है। अस्पताल में जाके कोई कह नहीं सकता है कि उसका दिल बड़ा अच्छा है, वो ईमानदार है, इसलिए मरीज का ट्रीटमेंट फ्री में कर दो। नहीं हो सकता है ना। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, काम। आदमी कमाता किस लिए? फ्री में तो कोई काम नहीं करता है। आदमी तो पैसे के लिए करियर बनाना चाहता है। तो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फैमिली को क्या चीज़ से आप देखोगे अगर आपके पास पैसा ही ना हो तो, और लोगों की हेल्प कैसे करोगे अगर आपके पास पैसा ना हो? तो फिलोसॉफिकल बातें, जब तक आप अमीर नहीं बन जाओ ना, तब तक ये सब बेतुकी फिलोसॉफिकल बातें नहीं करनी चाहिए। अमीर बनना बहुत ज़रूरी है। अमीर का डेफिनेशन भी अगेन रिलेटिव है। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में खाना खाने के बाद वेटर को नहीं कह सकते, देखो मेरा दिल बहुत अच्छा है, मेरे को मेरा खाने का बिल माफ़ कर दो। आपका दिल कोई नहीं देखता एट द एंड ऑफ द डे। कोई नहीं देखता आप कितना ईमानदार हो, कोई नहीं देखता आपका दिल कितना अच्छा है, कोई नहीं देखता आप में कितना जज्बा है, कोई नहीं देखता आप में कितनी अच्छाई है, कोई भी नहीं देखता आप में इंटेंशन क्या अच्छा है। सब यही देखेंगे आपके पास पैसा कितना है। चाहे इस बात को आयरनिकली ही समझे, पर एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस को कहीं ना कहीं पैसे से नापा जाता है। और सच बात बोलूं, पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती। पैसे से आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हो। पैसे से किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में आप डोनेशन, चैरिटी दे करके भगवान का मंदिर बनवा सकते हो। पैसे से आप अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ खरीद के गिफ्ट दे सकते हो। पैसे से आप अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। पैसे से आप खुशियाँ खरीद सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। पैसा बोलता है, पैसा बहुत अच्छा काम करता है, पैसा बहुत गलत काम भी कर सकता है, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे इस चैनल पे, क्योंकि ये चैनल पॉजिटिविटी का चैनल है। पैसा से बहुत अच्छी चीज़ें भी की जा सकती है। ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं आपके पास आऊँगा आने वाले हफ्तों में। हर हफ्ते को एक वीडियो तो मिनिमम अपलोड होता है। हर एक शुक्रवार को 6 बजे मेरा वीडियो आता है यूट्यूब पर, भूलना मत। याद रखना, इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस है। 2025 के बारे में मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं, और उन 10 पॉइंट्स में ऐसे पॉइंट्स है वो जो आपके अंदर से अवेकन कर सकते हैं आपको 2025 को बेहतर बनाने के लिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो यहाँ पर आ रहा होगा, उस वीडियो को देख लेना। प्रभु श्री राम में बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ है, हमारे शिवजी महादेव में बहुत सारे फैमिली वैल्यूज़ है। उन वीडियोस को देखना होगा तो प्रभु श्री राम का ये वीडियो, महादेव जी का ये वीडियो देख लेना। और अस्पताल में जाने से कैसे बच सकते हो, और इंश्योरेंस भी अगर आपको नहीं बचा सकती, ये वीडियो यहाँ पे आ रहा होगा, इन वीडियो को यहाँ पे देख लेना।
ऐसे सारे वीडियोस को, इस छोटे से चैनल को बहुत सारा प्यार देना। याद रखना, मैं और आप एक साथ में मिल करके बहुत सारे लोगों तक इन अच्छी बातों को पहुंचाएंगे, बहुत सारे लोगों तक इन अच्छे मैसेजेस को पहुंचाएंगे, ताकि इन वीडियोस को सुन करके कोई इंसान अगर अंदर से हैप्पी हो, कोई इंसान में अगर काम करने की इच्छा जागे, कोई इंसान अगर मेहनत करके इन वीडियोस को सुन करके, मेरे इन वीडियोस को सुन करके कोई इंसान अगर अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए 2 पैसा एक्स्ट्रा काम कर सके, इसमें मैं और आप, हम दोनों ही सक्सेसफुल होंगे। भारत को बदलना होगा तो एक दूसरे के साथ मिल करके, मेहनत करके, एक दूसरे का साथ दे करके भारत को बदलना होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू ऑल। चैनल को प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों और प्यार करने वालों के साथ ऐसे ही वीडियोस को शेयर करना, ताकि इन बातों को सुन करके अगर कोई अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करके 2 पैसा एक्स्ट्रा कमा सके, खुशियाँ ले सके और खुशियाँ बांट सके, मैं और आप, हम दोनों इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मेरी बातों को आँख मूंद करके विश्वास मत कर लेना। थिंक ओवर इट। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।